नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत। मैं अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं सिवान मुख्य मार्ग और ये बाजार आप पीछे देखिएगा, मैं चाहूंगा दिखाइए। तो ये पीछे बाजार जो है उज्जैनपुर बाजार, थोड़ा सा पीछे कैमरा घुमा के दिखाइए। ये बाजार जो है उज्जैनपुर बाजार है और बाजार के पास हम खड़े हैं। सामने देखिएगा तो यहीं पे बगल में हाई स्कूल है और आपको दिखा दें बाजार की स्थिति किस प्रकार से दयनीय है। और यहाँ से मात्र 100 कदम या 100 मीटर कह लीजिए, यहीं पे बगल में चैनपुर ओपी थाना है, जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पीछे आप देखिएगा, हमारे पीछे तो कचड़ा का अंबार है। ऐसा लग रहा है कि ये NH नहीं है, बल्कि कोई कचड़ा के ढेर में खड़ा होकर के हम यहाँ पे न्यूज बना रहे हैं। हकीकत ये है कि पूरा चैनपुर बाजार का यहाँ पे कचड़ा आता है और गिरता है। अभी यहाँ पे या फिर सिसवन प्रखंड में डस्टबिन लगाने का, डस्टबिन बनाने का कचरा प्रबंधन समिति मनरेगा के तहत बन रहा है, जो कि 2 पंचायत में बन रहा है। एक आपका भागर में बन रहा है और दूसरा आपका भीखपुर पंचायत में बन रहा है। और भीखपुर भी यहाँ से मात्र बगल में ही है। और कचरा का अंबार जो है बिल्कुल में है, जो कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ये रोड है, ये NH है और NH पे तक यानी आप देख सकते हैं पूरा कचरा फेंका गया है, पूरा कचरा का अंबार है। थाना भी दूर नहीं है। यहाँ पे अब सवाल ये है कि क्या कचरा रोड बन रहा है, कचरा फेंकने के लिए रोड बनाया गया है, या फिर कचरा को कहीं इसको यूज करना या फिर इसको दफनाना, तमाम तरह की चीजें, क्योंकि इससे बास भी आता होगा, तमाम तरह की परेशानियां आती है, बीमारी फैलेगी, लेकिन उस पर शायद कोई गौर नहीं कर रहा है। और हकीकत है कि आज यहाँ से लेकर के पूरा आप आगे तक देखिएगा तो पूरा कचरा ही कचरा है। स्थिति आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कहाँ वो प्रशासन है, कहाँ वो अधिकारी है जो आज कचरा के अंबार होकर के जाते हैं और आते हैं, लेकिन शायद इस पे कोई गौर नहीं करता। आगे तक आप देखिएगा तो वहां तक पूरा कचरा ही कचरा फेंका जाता है। समझ सकते हैं आप स्थिति। यानी बाजार में इधर भी देखिएगा आप, रोड के दूसरी तरफ में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी पूरा का पूरा कचरा ही फेंका जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कचरा फेंकने के लिए जनता टैक्स देती है और जनता के टैक्स के पैसे से ये रोड का निर्माण होता है। यानी नेताजी के पॉकेट से ये निर्माण नहीं होता है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसों से ये निर्माण होता है। और यहाँ बैठे हुए आला अधिकारी, यहाँ पे सोए हुए कुंभकर्णी नींद में वो अधिकारी जो चैन की नींद सो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जगने की जरूरत है। और यहाँ से नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 10 दिन और 5 दिन का कचरा है, बल्कि ये सालों साल या कई दिनों से फेंका जा रहा कचरा है। सिर्फ एक दिन के कचरा फेंकने से ये पूरा इकट्ठा नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा आगे तक मैं आप आकर के दिखाऊं तो ये देख सकते हैं पूरा कचरे का अंबार है। और सरकार के तरफ से प्लास्टिक जो है बैन कर दी गई है, लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो पूरा का पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सवाल ये बनता है कि वो प्लास्टिक बैन का नियम कहाँ है। सवाल ये है कि स्थितियां इस प्रकार से क्यों पैदा हो जाती हैं कि यहाँ पे कचरा फेंकना एक आम बात हो जाती है, जन समस्या न हो करके एक आम बात हो जाती है। स्थिति आप साफ तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बकरियां तमाम तरह के, यानी कि पूरा बोरा भर करके और पूरा बोरा में यहाँ पे रख करके सामान जो है, कचरा जो है फेंका जाता है। आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं इसको वेस्ट करने का, कहीं ना कहीं इसको खपत करने का वो नियम और वो चीजें बनानी चाहिए जहां जिससे रोड पे कचरा न फेंका जाए। लेकिन स्थिति ये है कि रोड पे कचरा है और इसका पूछने वाला ना कोई माई है और ना कोई बाप है। जनता आ रही है, जा रही है, तमाम लोग आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं जाते हैं इस रोड से, लेकिन कोई खड़ा होकर के सवाल नहीं उठाता है, कोई खड़ा होकर के प्रशासन से नहीं पूछ सकता है कि आखिर में यहाँ पे कचरा क्यों फेंका जाता है। तमाम बुद्धिजीवी लोग आएंगे जाएंगे, तमाम ज्ञान दे देंगे, लेकिन हकीकत कोई नहीं पूछेगा। देखिए कचरा में कैसा लड़का गिरा है,
सवाल ये कोई नहीं पूछेगा कि रोड पे कचरा क्यों फेंका जा रहा है। बुद्धिजीवी लोगों का अंबार भरा है इस देश में, और खास तौर से इस बिहार में एक से काल बुद्धिजीवी है। देख सकते हैं कचरा में लड़का गिरा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका चक्का स्लिप कर गया, क्योंकि यहाँ पे केले का छिलका है, इसका जो चक्का है स्लिप कर गया और ये लड़का गिर गया। अगर ये लड़का पूरा कचरा में जाता तो आप सोच सकते हैं उसकी जो तमाम तस्वीरें किस प्रकार से आएंगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। हकीकत यही है, हकीकत यही जानना है कि आखिर में सरकार लंबा लंबा वादा करती है, प्रशासन में बैठे हुए वो तमाम अधिकारी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन शायद रोड के उस तरफ और उससे ज्यादा रोड के इस तरफ कितना अंबार भरा है कचरा का, आप अनुमान लगा सकते हैं। स्थितियां ये है, सरकार से पूछने वाला कोई नहीं है। तमाम लोग चैन नींद, उस नींद में सोए हुए हैं। आवाज कौन उठाए तो पत्रकार उठाए, आवाज कौन बने तो पत्रकार बने, लेकिन आप नहीं उठाइएगा, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि आप उठाइएगा तो आपको डर लगता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आप इस गंदगी में रहिएगा, आप इस गंदगी का लाभ लीजिएगा, लेकिन दुर्गंध का इस लाभ लीजिएगा, लेकिन सवाल नहीं उठाइएगा। सोच सकते हैं आज की परिस्थिति क्या है। मात्र 100 कदम पे थाना है, मात्र 100 कदम इधर जाइएगा तो आपका सिसवन ब्लॉक है, तमाम चीजें हैं, और सिवान NH है, यानी ये सीधा रोड यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सिवान है, वो रोड चला जाता है। लेकिन सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए सिपाही जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं ड्यूटी करके, लेकिन इन लोगों का भी बात आता होगा, इन लोग का भी बात आता होगा, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये सिपाही है और सरकार के एकमात्र नौकर है, इसलिए सवाल नहीं उठाएंगे। यहाँ पे सोए हुए वीडियो, सोए हुए आला अधिकारी कुछ बात पे संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के कचरा प्रबंधन का निर्माण करके जो कचरा रोड पे फेंका जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम करना चाहिए। क्योंकि अगर रोक नहीं लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आज इस तरह से गंदगी फैल रही है, तमाम तरह की बीमारियां आती हैं, कल के समय में इससे बड़ा बीमारी होगी, और चैनपुर बाजार नहीं बल्कि तमाम इससे सटे हुए लोग प्रभावित होंगे और बीमारी का शिकार होंगे। फिर यहाँ पे ना कोई अस्पताल की व्यवस्था है, न कोई शिक्षा की व्यवस्था है, और न कचरा प्रबंधन उठाने की भी व्यवस्था है। तो सोच सकते हैं कि इस पे सवाल करने वाला, इस पे बात रखने वाला बुद्धिजीवी वर्ग जो कि तमाम तरह की बातें करता है, चुनाव के समय हो या तमाम चीजें हो, बात तो करता है, लेकिन जब सवाल पूछा जाए, जब इस तरह की व्यवस्थाएं सही करनी होती है तो कहाँ मर जाते हैं, ये पूछना बेहद जरूरी है। जनता से अपील करता हूं कि जनता पूछे, वो जनता पूछे जिसने वोट दे करके एक MP को बनाया, एक MLA को बनाया, एक मुखिया को बनाया, और ब्लॉक में बैठे हुए आला अधिकारियों का आज्ञा का पालन एक जनता करती है। किस लिए? ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए चैम्बर में कोई नहीं घुसता, क्योंकि BDO साहब है, CO साहब है, फलाना साहब है, सिलाना साहब है। लेकिन हकीकत आज है, मैं चाहूंगा दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, देखिए पूरा कचरा का अंबार यहाँ पे छाया हुआ। सवाल ये होना चाहिए, ये कचरा का निदान कैसे होगा? ये कचरा जो यहाँ फैला हुआ है उसका निदान और उसका व्यवस्थाएं किस प्रकार से होगी? लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। तमाम लोग आएंगे इस रास्ते से, तमाम लोग जाएंगे, लेकिन उंगली कोई नहीं उठाएगा, सवाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब किस चीज से है कि फ्री का जनता को कोई चीज मिल जाए ताकि हम खा ले और अपना पेट भर ले। हम इतने देर से यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन साहब बहुत सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी को शायद जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि इस कचरा का निदान होना चाहिए। और इस कचरा का अगर निदान होगा तो सिर्फ चैनपुर नहीं बल्कि तमाम अगल बगल के सटे हुए गांव, समाज, तमाम लोगों की मुश्किलें भी दूर होगी। लेकिन हकीकत आप समझ सकते हैं कि कचरा फेंका जाता है, सुबह में फेंका जाएगा, फिर शाम को फेंका जाएगा, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। तो सोए हुए अधिकारी और सोए हुए भ्रष्ट तमाम अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ हैं आप? आखिर में इस रोड से आप आते हैं, इस रोड से आप जाते हैं, लेकिन आपको गौर से कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि इस रोड की व्यवस्थाएं और रोड पे यानी SH पे ये फेंकी गई तमाम तरह की व्यवस्थाएं, प्लास्टिक जो कि बैन है,
आज यहाँ पे पूरा देखिएगा तो अंबार फैला हुआ है प्लास्टिक का। सोच सकते हैं प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है। सरकार तो बोल रही है कि प्लास्टिक बैन है, लेकिन ये प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है? सवाल ये पूछना चाहिए, सवाल ये बनता है। लेकिन आज पूछने वाला कोई नहीं है, सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। हकीकत है ये, और आज हमें दिखा तो हमें आवाज उठाना हमारी मजबूरी बनी और हमारी आवश्यकता बनी कि इस आवाज को उठाकर उन तक पहुंचाने का भी कार्य करे जो गहरी नींद में और कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जो देखें कि आखिर में ये सेज पे इतना कचरा क्यों फेंका गया है। कचरा ये कहीं ना कहीं इसको वेस्ट कर देना चाहिए, न कि इस तरह से रोड पे फेंका जाना चाहिए। अगर रोड पे फेंका है तो सोच सकते हैं इससे बीमारी उत्पन्न होगी, न कि किसी का स्वास्थ्य सही होगा। तो साथियों, आवाज उठाना बेहद जरूरी है, और बेहद जरूरी इसलिए है ताकि आप स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, और हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र स्वस्थ रहे, ताकि आने वाले समय में किसी बीमारी का शिकार न हो। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आप आवाज उठाएं और आवाज बनने का भी काम करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।